नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्मार्ट 2.0 पर। मेरा नाम है प्रभाकर और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ हिंदी क्लास का प्रैक्टिस सेट 1। इस प्रैक्टिस सेट में पिछले वर्ष जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, जैसे यूपी पुलिस, यूपी टेट, एसएससी, रेलवे, आरओ, एआरओ, जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनसे पूछे गए प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में दिए हुए हैं। तो आइए दोस्तों सॉल्व करेंगे। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तो ये आप याद रखें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, 14 सितंबर। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा को जो लिखने की जो लिपि है वो है देवनागरी, जो कि ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर है। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। और दोस्तों इसका जो लिखने का क्रम है वो है दोस्तों बाएं से दाएं। तो जो देवनागरी लिपि है उसको बाएं से दाएं लिखा जाता है और इसे नागरी लिपि भी कहते हैं, ये आप याद रखें। देवनागरी लिपि को नागरी लिपि भी कहा जाता है और इसको जो लिखने का क्रम है वो है बाएं से दाएं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप याद रखें। ये पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में कि हिंदी लिपि को किस प्रकार लिखा जाता है, यानी कि इसको लिखने का जो क्रम है वो किस प्रकार है। तो इसको बाएं से दाएं लिखा जाता है और इसे नागरी लिपि भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा और इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, आर्टिकल 343 में, यानी 343 में इसको हिंदी की राजभाषा और इसकी देवनागरी लिपि को स्वीकार किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इसका करेक्ट आंसर है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की आद्य जननी क्या है? यानी हिंदी की आद्य जननी किसको कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2, संस्कृत को हिंदी की आद्य जननी कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों जो हिंदी का जो स्थान है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि तीसरा। तो हिंदी का जो स्थान दिया गया है वो तीसरा दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो दोस्तों जो अवधी बोली का जो विकास हुआ है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र क्या है? तो दोस्तों जो ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र माना जाता है वो माना जाता है मथुरा और वृंदावन को। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, मथुरा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक है? तो जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का जो काल माना जाता है वह है ऑप्शन नंबर 1, 1000 ईस्वी से अब तक को आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल माना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक करें और इसको शेयर कर दें, सभी जो भी आपके ग्रुप्स हैं उनमें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
मैं ऐसे ही आपके लिए बेहतर क्लास लाता रहूँगा। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 344A के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1955 में इस आयोग का गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र की बोली को कास्का कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्ज़ाम्स में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 वाराणसी। तो वाराणसी क्षेत्र की बोली को कास्का कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 ईरान के ईरानियों का द्वारा ये हिंदी शब्द का विकास हुआ है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। इनमें से वो कौन सी भाषा है जो उसमें शामिल नहीं है, इनमें से बताइए दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 भोजपुरी। भोजपुरी को 22 भाषाओं में सम्मिलित नहीं किया गया है और मैथिली, मणिपुरी और गुजराती ये 22 भाषाओं में सम्मिलित हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 भोजपुरी इज़ द राइट आंसर। भोजपुरी को उसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 3 प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य था। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो दोस्तों जो पंजाबी भाषा को लिखने की जो लिपि है वो है गुरुमुखी। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। तो पंजाबी भाषा को गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 1960 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना हुई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन हैं। तो दोस्तों जो हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखा था उन विद्वानों का नाम है ऑप्शन नंबर 2 जेसुआ कैटलर। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। हिंदी के प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जेसुआ कैटलर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, हिंदी की पाणिनि किसे कहा जाता है। तो हिंदी की जो पाणिनि कहा जाता है दोस्तों वो कहा जाता है किशोरीदास वाजपेयी को हिंदी की पाणिनि कहा जाता है। तो ये आप याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। तो दोस्तों अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की बोली में खड़ी बोली भी आती है, ब्रजभाषा भी आती है और कन्नौजी भी आती है। और जो नहीं आती है वो है ऑप्शन नंबर 3 जयपुरी। जयपुरी उत्तर प्रदेश की भाषा बोली में नहीं आती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है। तो अगर प्राचीन भाषा की हम बात करें तो संस्कृत भी प्राचीन भाषा है, प्राकृत भी है और अपभ्रंश भी है। और जो नहीं है वो है पंजाबी। पंजाबी प्राचीन भाषा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है। तो वो है पंजाबी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, कामायनी के रचनाकार कौन है।
तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद को कामायनी के रचनाकार कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन थे। तो जो खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं वो कौन थे दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, अमीर खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम कवि कहा जाता है। तो ये याद रखें, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन को इसमें लिया गया है। तो कृपया करके आप क्लास को लाइक और शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं और भी क्लासेज ऐसे ही लाता रहूँगा आपके लिए। तो अगला क्वेश्चन है पद्मावत के रचनाकार कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ, मलिक मोहम्मद जायसी को पद्मावत के रचनाकार कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ। तो दोस्तों आगे आज के लिए इतना ही। तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी। आई होप ये आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आप मुझसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF अपलोड कर दी जाएगी क्लास के आध घंटे बाद। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आ रही होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, PDF मिलेगी आपको वहाँ पर, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।